का। 1 एकड़ में 2 लाख रुपए खीरे से कमाए जा सकते हैं। हाँ। रेट मिलना चाहिए बस। रेट के ऊपर डिपेंड है। 200-250 के करीब में निकल आएगा। 200-250 कुंटल। हाँ, पूरा 1 एकड़ में। हाँ, बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। 100% निकलेगा। अच्छा जी, इतना तो अगर अच्छा खीरा है तो बिल्कुल 100% किया है हमने, हमारा अनुभव है ये। आप करते भी हो इस काम को? करते हैं हम। अब हम तोरइयों, ये तोरइयां हमारी इधर, हम तोरइयों में लगाएंगे और ये खीरा भी है, खीरा में भी लगाएंगे। भाइयों, आप भी अगर खीरे की खेती करते हो और आपका खीरा अब लगभग 30 दिन का कंप्लीट हो गया है, अब आप सोच रहे हो पहली तुड़ाई से पहले मुझे इतना फल चाहिए कि मैं पहली तुड़ाई जब मंडी लेके जाऊं तो अच्छी खासी लेके जाऊं और मुझे भरपूर पैसा मिले, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फसल देखिए। ये जो आप खीरा देख पा रहे हो, इसमें अभी खीरा लगना शुरू हो चुका है। तो अभी ये फसल कितने दिन की है और इसमें जो खीरा धीरे धीरे बनना है और नई नई शाखाएं देखने को मिल रही है, तो ये वैरायटी कौन सी है, कितने दिन का खीरा हो चुका है और इसमें आपको फल फूल की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, या आप चाह रहे हो कि आपकी फसल में कोई कीड़ा ना लगे और एकदम लंबा और हरा खीरा आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बाजार में जो कीमत है दोस्तों, वो है आपके खीरे की क्वालिटी की। क्योंकि बाजार में अभी खीरे की बात करें तो लगभग 30 से लेकर 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तुड़ाई में 1 एकड़ से अगर आपने 4 से 5 कुंटल भी अगर खीरा तोड़ दिया तो आपकी जो लागत अब तक लगी है वो एक बार में निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ किसान भाई गलती कर रहे हैं, क्योंकि खीरे की फसल में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। जैसे ये आप देख पा रहे हो, काफी कीड़े भी लग रहे हैं, लाल वाला कीड़ा भी आ रहा है, फल फूल कम बनना है क्योंकि मौसम में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो हम जानेंगे इसके बारे में अपने किसान भाइयों से, कितने दिन की फसल है, क्या इन्होंने लगाया है, क्या ये आगे लगाने वाले हैं, पहली तुड़ाई कब करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी किसान भाइयों से लेंगे। तो राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। तो चाचा जी, सबसे पहले अपना थोड़ा नाम और जिला कौन सा है? मेरा नाम बलदेव सिंह है और मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ जी। तो सर, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं आपका यहाँ खीरा लगा हुआ है, तो आपने कितना खीरा किया है? हमने करीब 3 बीघा खीरा किया हुआ है इस टाइम। 3 बीघा, लगभग आधा एकड़ से हल्का सा ज्यादा। हाँ। तो मुझे आप एक बार बताइए, 3 बीघा आपने खीरा किया है, तो ये आपने वैरायटी कौन सी लगाई है? क्लाउज की। क्लाउज का खीरा लगाया है। हाँ। तो ये खीरा अभी आपने जो लगाया था वो किस महीने में लगाया था या कब लगाया था? ये हमने जनवरी के महीने में। ये जनवरी वाला खीरा है? नहीं, सॉरी, फरवरी में। फरवरी वाला खीरा, सॉरी। तो ये फरवरी में आपने खीरा लगाया। हाँ। तो फरवरी से अब तक लगभग कितना समय हो चुका है इसे? इसमें कम से कम 1 महीने का समय हो गया, यानी 30 दिन का कंप्लीट हो गया। अब हम आपके 30 दिन के खीरे पे ये देख रहे हैं कि इसमें फल फूल भी आ रहा है। हाँ। इसमें छोटे छोटे खीरे भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ। अभी उसमें मतलब कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो पहली तुड़ाई आप कब उम्मीद कर रहे हो कि कब तोड़ोगे? हम इसकी उम्मीद, अगर हम अपनी उम्मीद से हम काम कर रहे हैं तो हमें ये लगना है हमें 15 दिन के करीब अब लग जाएगा पहली तुड़ाई में। यानी 30 दिन का हो गया। हाँ। 15 दिन यानी 45 दिन पर पहली तुड़ाई। हाँ। खीरा ये कितने दिन तक चल जाता है? खीरा चलेगा कम से कम 2.5-3 महीने लगभग। ये खीरा टोटल चलेगा आपका 75 से लेकर 90 दिन, मई तक, यानी 90 दिन तक चलता हाँ। है। तो आपने ये बताया कि खीरा 90 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अभी 45 दिन में चलेगा और हाँ। अगले 45 दिन तक ही आपको तुड़ाई करके खत्म करना है। तो पहली तुड़ाई में आप कितनी उम्मीद कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन ले सकते हो? ये तो माल के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, आप तो खीरा की खेती काफी सालों से कर रहे हैं, फिर भी 10-12 कुंटल तो पहली तोड़ में आना चाहिए, यानी 20 पैकेट। हाँ। दोस्तों, हमारे यहाँ जो जूट का पैकेट होता है उसमें जाता खीरा। हाँ। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि 10 कुंटल तक आना चाहिए। तो अभी खीरा का अगर रेट की बात करें तो अभी क्या चल रहा है बाजार में? बाजार में इस टाइम चल रहा है हमारा 20-25 रुपए किलो के हिसाब। थोक का रेट है ये? थोक का 25 रुपए किलो। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी रेट चल रहा है, ये उम्मीद है कि केवल मार्च तक तो ये रेट चलता रहेगा। और अभी हम बात करें, जो हम वीडियो बना रहे हैं ये मार्च में बना रहे हैं, लेकिन आपकी पहली तुड़ाई हमें जो लग रहा है इस हिसाब से अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी। हाँ। अप्रैल के पहले हफ्ते में। हाँ। तो उस समय का रेट उस समय से डिसाइड होगा। हाँ। अच्छा, खीरा की जो टोटल पैदावार है वो कितनी निकल आती है वैसे 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कम से कम शुरू से और एंड तक निकल आएगा 200-250 के करीब में निकल आएगा। 200-250 कुंटल? हाँ। पूरा 1 एकड़ में? हाँ, बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। अच्छा जी, इतना तो अगर अच्छा खीरा है तो अगर मान के चलिए 10 रुपए किलो का भी रेट खीरे के लिए कम है या ज्यादा है? अगर 10 रुपए किलो का अगर बन जाए टोटल खीरा आपका 10 रुपए किलो में एवरेज आएगा, 10 रुपए किलो बिकाए तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा? तो फिर बहुत प्रॉफिट होगी हमारी, केवल 10 रुपए किलो में। हाँ, हमारी। तो दोस्तों, मात्र 10 रुपए किलो खीरा अगर बिक जाए तो किसान भाई कह रहे हैं कि काफी प्रॉफिट हो जाती है। बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि 200 कुंटल भी अगर माने, अगर 10 रुपए किलो के हिसाब से बिक गया तो 2 लाख रुपए का हो गया। ईमानदारी का मतलब, ईमानदारी का 1 एकड़ में 2 लाख रुपए खीरे से कमाए जा सकते हैं। रेट मिलना चाहिए बस रेट के ऊपर डिपेंड है। ओनली 10 रुपए किलो। हाँ।
तो भैया ये देखिए, ये होती है खीरे की खेती। बाकी अभी यहाँ पे हम कुछ जरूरी जानकारी इनसे जानेंगे। वैसे आपका जो अभी 30 दिन का खीरा है, तो आपने अभी इसमें कितनी स्प्रे की है? अभी हमने केवल एक ही स्प्रे की है। एक स्प्रे? वो स्प्रे क्यों की थी आपने? हमने इसकी वजह से कि ये लाल कीड़ा जो है ना, जी जी, लाल कीड़ा, हाँ दिख रहा है मुझे। और अभी इसमें फल फूल की ऐसी कोई दवा नहीं लगी है। यानी अभी आपने फल फूल की कोई दवा नहीं, केवल कीड़े की दवाई दी है। दवा लगी है, जैसे मच्छर हो या लाल कीड़ा हो, लाल कीड़ा, इसी की दवाई। हाँ। तो ये तो चलो बहुत जरूरी है, हर किसान को देनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अब इसमें फल फूल की दवाई कब लगेगी? अब इसमें या तो कल लग जाए या फिर परसों लग जाएगी। यानी अब लगभग जो दवाई लगेगी फल फूल की लगेगी। फल फूल की उसके बाद फिर तुड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ जी। तो भैया यहाँ पे सर मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप तो अनुभवी हैं। हमने ये देखा है कि खीरा सबसे बड़ी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, मार्केट में बिकती है क्वालिटी। अब हमने कुछ खीरा देख रहे हैं एकदम हरे होते हैं, बढ़िया, सीधे एकदम लंबे। और कुछ खीरा ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसका तो ये टेढ़े होने का कारण क्या माने? उसका मेढ़े ये कीड़ा लगने की वजह से हो जाता है। कीड़ा वो कौन सा रहता है? कीड़ा वो मक्खी है एक, फल मक्खी। हाँ, वो डंक मार देती है। हाँ, जो आम के उस पे आती है, बोर पे। ये आम के बोर पे भी आती है, अब सब जगह देखने को मिलती है। हाँ। तो ये डंक मारती है, खरबूज में भी होती है, तरबूज में नहीं मार पाती है, नहीं, खरबूज में भी होती है। तो वो डंक मारती है तो उससे टेढ़ा हो जाता है। हाँ। अच्छा, और अंदर जाके उसमें कीड़ी पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरा कारण ये है कि इसमें अगर हमारे बोरोन वगैरह जो ऐसी चीजें लगाते हैं, जैसे बोरोन है, माइक्रो वो हैं, तो जी उनकी उसकी वजह से भी मतलब टेढ़ नहीं लग पाते, तो टेढ़े हो जाते हैं। मतलब पहले तो ये देख लें कि आपके में फल मक्खी तो नहीं खेत में। हाँ, बस। अगर फल मक्खी नहीं है फिर भी टेढ़ा हो रहा है तो फिर आपको न्यूट्रिशन की स्प्रे करनी है, की कमी है, बोरोन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। हाँ, ये मतलब स्प्रे कर दे तो जिससे क्वालिटी बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल बनेगी जी। हाँ। अगर हमारे किसान, ये तो आपका नीचे है तो ये तो चलो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और तो इसका और एक कारण और है जी, अगर हम झूला पे अगर करें, मतलब जाल पे जी, तो हमारा खीरा और सुंदर आएगा, बढ़िया, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी, और उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। मार्केट में कितने रुपए ऊपर बिक जाएगा? फिर उसमें कम से कम 4-6 रुपए और फालतू ऊपर बिक जाए, और फालतू। हाँ। और हो सकता है उसमें से, जैसे ये फूल होता है, ये फूल का ये भी नहीं टूटेगा। हाँ, ये फूल भी साथ में पूरा A to Z पूरा फल बनेगा, पूरा फल बनेगा। हाँ, जो झूठा फल है वो तो झूठा है ही है, लेकिन जो जिसपे फल बन गया वो पूरा 100% पूरा ही मिलेगा। दोस्तों, झूठे फल की वजह से ये झूठा फल इन्होंने जो बोला वो वाला है, नर फूल है। हाँ। और जो मादा फूल है उसमें तो खीरा बनता ही है। तो 2 फूल चलते हैं, एक नर चलता है, एक मादा चलता है। तो झूठा फूल वो रहता है जो नर वाला है। हाँ। मादा वाला तो फल देता ही है। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इसमें बहुत अभी इंपोर्टेंट जानकारी यही है कि अब मच्छर से बचाइए। हाँ। फल मक्खी दिख रही है तो फल मक्खी के लिए या तो स्प्रे करनी पड़ेगी, स्प्रे, और नहीं तो फिर उसके लिए हमें एक टिकिया आती है, चिपकू यानी फोरोमेन टैप। हाँ, इतनी बड़ी आती है, और वो उससे मक्खी जहाँ भी कितनी भी दूरी हो उसकी खुशबू पहुंच जाए तो वो तुरंत भागी चले, उसमें सब प्रवेश हो जाएगी एक बोतल के अंदर। मतलब बोतल में रखनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, बोतल में लगानी पड़ेगी। तो आप इसको भी किया है आपने? बिल्कुल 100% किया है हमने, हमारा अनुभव है ये। आप करते भी हो इसको? करते हैं हम। अब हम तोरइयां हमारी इधर, हम तोरियों में लगाएंगे, और ये खीरा भी है, खीरा में भी लगाएंगे। बिल्कुल। हाँ? तो भाई ये देखिए अनुभव है, ये करते इस काम को। इस वजह से इनके खेत में कोई भी फल मक्खी नहीं, और इनका जो खीरा आता है एकदम शानदार बढ़िया क्वालिटी का आता है। वो जानकारी आगे हम जो पहले इनकी तुड़ाई होने वाली है या खीरा जब बनेगा वो जानकारी हम आपको पूरी देंगे। अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो खीरे के बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, सर से पूरी जानकारी लेकर आपको हम देंगे, या और भी हमारे किसान जानने वाले उनसे भी आपको जानकारी देंगे, या कुछ दुकान वाले हमारे यहाँ हैं जो खीरे की खेती काफी अच्छी तरीके से करा रहे हैं। तो अच्छा प्रोडक्शन अगर खीरे में लेना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको इस चैनल पे हर हफ्ते में वीडियो देखने को मिलेगी जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।